मोक्ष पथ के साधकों, आपने एक उक्ति तो सुनी ही होगी, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न्स। साथ साथ और एक बात सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर द पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉलिंग डाउन। मैं हिंदी में बताऊंगा मतलब क्या, पहले क्या कहा, ज्यादा जोखिम ज्यादा लाभ, कम जोखिम कम लाभ। लेकिन जहां पर जोखिम अधिक होती है वहां से गिरने के अवसर भी अधिक होते हैं। जैसे मान लो हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे हैं, तो हम पहाड़ की तलहटी में है, कोई तकलीफ है, गिरेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, खरोच आएगी और कुछ नहीं। थोड़ा सा मध्य में आए, गिर गए, क्या हो सकता है, थोड़ी सी खाई बढ़ गई है, कुछ भी हो सकता है। और मान लो चोटी के समीप पहुंचने लग गया और वहां से गिर जाए तो क्या होगा, तो नुकसान भारी होगा। कहना क्या है, हाई रिस्क में हाई धोखा भी है, मतलब उसमें जोखिम बहुत बड़ी है, अर्थात गिरने पर भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन जो पुरुषार्थी जीव होता है, जो सुखार्थी जीव होता है, जिसको अपने जीवन में कुछ पाना है, वो ऐसे मार्ग पर चलते हुए, उन जोखिमों को उठाते हुए भी भयभीत नहीं होता। हाँ, सावधान बिल्कुल होता है, भयभीत नहीं होता लेकिन सावधान तो रहता है। क्यों? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन भयभीत होकर दुर्घटना नहीं हो सकती, भयभीत होने पर प्रवृत्ति ही नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना, सावधानी और भयभीत में इतनी बात क्यों कर रहे हैं अपन? बात इसलिए चल रही है क्योंकि आज पर्व का दिन है। वैसे तो राजा के घर हर रोज दिवाली होती है, राजा को की पांचों उंगलियां घी में ही डूबी होती है, लेकिन उन महानुभावों के लिए जो वर्ष के 364 दिन मोल मजूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको भी ऐसा भाव आता है कि हम राजा की तरह एक साल में एक बार तो जिए, और इसलिए वो विचार करता है कि मैं आज राजा की तरह से जीऊंगा, अर्थात मैं भी आज दिवाली मनाऊंगा। साधकों, भाइयों, हमारा पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है। और पर्व मतलब क्या, पिछले बार भी मैंने एक बार आप सबके साथ में चर्चा की थी। पर्व मतलब क्या? पर्व का अर्थ होता है जोड़ने वाला। क्या होता है? जोड़ने वाला, मतलब जो मुझे अपने स्वभाव से जोड़े उसको पर्व कहते हैं। ठीक है, जो मुझे अपने स्वभाव से जोड़े उसको पर्व कहते हैं। याद रखना, पर्व मतलब त्योहार नहीं, पर्व मतलब जश्न नहीं, पर्व मतलब जलसा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? लोक में ऐसी भी चर्चा है, पर्व और त्योहार को एक में कर दिया जाता है। देखो, त्योहारों में राग द्वेष के प्रसंग होते हैं। द्वेष होता है क्या त्योहारों में? किसी ने देखा है त्योहार में द्वेष करते हुए? आपने देखा है त्योहार में कभी द्वेष हुआ है? त्योहारों में देखो, जैसे आज दशहरा है तो रावण के प्रति द्वेष करते हैं कि नहीं? करते हैं, राइट?
हाँ, आज मान लो होली है तो क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं, करते हैं। ये मतलब क्या है, इसका मतलब त्योहारों में बंधन की, राग द्वेष की गंध आती है, विषय भोगों की गंध आती है, सजना सजाना श्रृंगार करना इसकी गंध आती है, खाना पीना इसकी गंध आती है, मौज मजा करना इसकी गंध आती है। और मेरा प्रश्न है, ऐसा त्योहार मनाते मनाते कौन सुखी होगा? प्रश्न है आप सबसे। यदि आप कहते हो कि कोई नहीं, तो फिर हमको क्यों रुचि पड़ी है? वो चोर क्यों बैठा है हमारे घर के अंदर, उसको बाहर क्यों उखाड़ने फेंक रहे हैं हम? प्रश्न करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि कोई नहीं सुखी हो सकता, ये अगर विश्वास है, ये निर्णय हो गया है, तो फिर उस चोर को घर में क्यों बिठाए रखे हैं हम? बहुत सरल प्रश्न है और उत्तर भी अपने पास है। कोई अन्य मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। बहुत गंभीरता से विचार करना। देखिए, पर्व बंधनों से पार है। पर्व में नाते रिश्तेदारों से हटने का यत्न होता है। महत्वपूर्ण बातें आ रही है। नाते रिश्तेदारों से हटने की बात आती है। नाते रिश्तेदार नहीं, समाज से भी हटने की बात आती है। पर्व में एकांत ढूंढा जाता है। और वो एकांत क्यों होता है? वो एकांत अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए, अपना वैराग्य उज्जवल और समृद्ध करने के लिए, अपनी धर्म भावना को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को साधने के लिए। हमको सुखी होना है, इसलिए ये पर्व यहां पर खड़े हैं। समझ में आ रहा है क्या? पर्व कोई साधारण चीज नहीं है जिसको लोग में राग रंग चल रहा है, धांग। मतलब देखो, मैंने उदाहरण दिया था आपको। जैसे ही एक आरती चल रही थी, मतलब गणपति की आरती चल रही थी और बच्चा थिरकने लग गया। वो 1 साल का 1.5 साल का बच्चा नाचने लग गया, 1-1.5 साल का बच्चा। और सबको क्या लग रहा है? अभी भक्ति लगाई है, उसको लगा है कि ये धर्म के ताल पर, धर्म गीत के ताल पर नाच रहा है, तो ये उस प्रभुता में, उस भक्ति में रंगा जा रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये भ्रम हो रहा है हमको। धर्म के नाम पर नाचना गाना ये हमारा काम नहीं है, वैरागियों का, विरक्त जीवों का काम नहीं है, भोगियों का ही काम है। मैं कल एक छोटा सा एक वीडियो आया था और किसी धर्म ग्रुप का ही था, और वो कह रहे थे कि उसमें लिखा था व्हाई टू ज्वाइन आवर ग्रुप, और उस ग्रुप में क्लिप्स दिखाए थे। और एक क्लिप में सभी नाच रहे, महिलाएं नाच रही है और बाबा भी नाच रहे हैं। सभी नाच रहे हैं। प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि ये नाचकर कर क्या रहे हैं? और सुनो, सबको भ्रम हो रहा है, हमने पर्व को मनाया, हमने धर्म मनाया। साहब रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। हम लेकर गए रिपोर्ट कार्ड, फेल। रिपोर्ट कार्ड फेल है। और इसको लग रहा है मैं तो पेपर सबसे अच्छा देकर आया हूं, सबसे बेस्ट मनाया है, मैंने छुट्टी निकाली है, मैंने अभी सभी ऑफिस के कामकाजों से निवृत्ति ली है। और सुनो, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं पूजन कर रहा हूं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, और मेरा रिपोर्ट कार्ड फेल्योर कैसे? क्योंकि तुम्हारी भावना सच्ची नहीं थी। अच्छी लोक में कही जाती है, लेकिन सच्ची तो बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उसमें आत्मा की प्राप्ति का प्रयोजन ही नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? मेरे अधिष्ठान को आत्मा की प्राप्ति का प्रयोजन ही नहीं है। बिना
सच्चे प्रयोजन के मेरा ये आयोजन सार्थक है या निरर्थक है, प्रश्न मुझे करना है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीर बातें हैं। आज का पर्व हमारे सामने जोड़ने की बात कर रहा है। जोड़ना है मेरे आत्म तत्व को स्वभाव से, अर्थात इस पर्याय को जो भटक रही है, दिन रात भटक रही है, थक गई है, हारी है, इस पर्याय को स्वभाव की तरफ झुकाना है, सुखी करना है, उसको उस शांत रस का पान कराना है, उस अमृत का पान कराना है। कैसे होगा आखिर ये कार्य, कैसे होगा, विचार करने की बात है। तो मैं पहले जो कह रहा था कि एकांत में आना है, तो एकांत में आना है मतलब क्या? समाज से हटना पड़ेगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि सब समाज में ही मिल रहे हैं, और मैन इज अ सोशल एनिमल। समाज में नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा? भले ही समाज में जाए, लेकिन समाज में जाकर भी अपना प्रयोजन साध रहा है कि नहीं साध रहा है, इसका विचार करना चाहिए। मैंने धर्म के नाम पर जितना समय निकाला है, सचमुच वो धर्म में प्रवृत्ति हुई है या नहीं हुई है, ये विचार करना चाहिए। मात्र अटेंडेंस, मियर अटेंडेंस इज यूजलेस। मतलब हमने मात्र सहभाग लिया किसी सो कॉल्ड धर्म कार्य में, एक धार्मिक अधिष्ठान में, इसका मतलब हम धर्मी हो गए, हम सच्चे मोक्षार्थी हो गए, ऐसा भ्रम हमको नहीं पालना चाहिए। एक बात आती है ना, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। क्या कहा? धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, अर्थात ये काम के नहीं है, समय पड़ने पर ये उलटने वाले हैं। तो इनके आश्रित होकर तुमने धर्म की कल्पना की है, धर्म की भावना की है, मेरा धर्म होगा, या पर्व मनाने की कल्पना की है, तो कोई उज्जवल भावना नहीं है, नहीं है उज्जवल भावना। मान लो इस बात को, मान लो। देखो, जो अनंत काल से अनंत तीर्थंकरों ने, अनंत सिद्ध भगवंतों ने जो काम किया है, वैसा काम मुझे करना है। मुझे कोई सामान्य ऑर्डिनरी जो लौकिक जन है और वो काम कर रहे धर्म के नाम पर, वैसा काम करके मेरा काम होने वाला है क्या? मैं सुखी होने वाला हूं क्या? गंभीरता से इस बिंदु के ऊपर विचार करना, मंथन करना। और यदि समाधान आता है कि नहीं, तो फिर छोड़ो ना, फिर क्यों भाग रहे हैं, क्यों नुकसान कर रहे हैं अपना, अर्थात गृहित मिथ्यात्व का पोषण क्यों कर रहे हैं? क्या है ये और कुछ नहीं, गृहित मिथ्यात्व है। जैनी बनकर, हम जैन धर्म के पर्व मनाकर गृहित मिथ्यात्व पाल रहे हैं। क्या इसकी खबर हमको है? क्या इसकी खबर हमको है? अगर नहीं है तो जागो, जागने का समय आया है। सच्चे धर्म में प्रवृत्ति करने का समय आ गया है। कैसे होगा, कब होगा, वो काल ही बताएगा। लेकिन क्या नहीं है, ये तो समझना चाहिए ना। जिसको मैं आज तक मनाते आ रहा हूं, सचमुच ये है या नहीं है, ये भी नक्की करना। एक बिंदु ये हो गया। एक आती है बात, तुलसीदास की बात आती है, बहुत अच्छी बात है। तुलसीदास कहते हैं राम को, हे प्रभु राम जी, मेरा आपके पद चिन्हों के साथ में 6 और 3 का आंकड़ा हो। क्या कहा? मेरा आपके पद चिन्हों के साथ में 6 और 3 का आंकड़ा हो। 6 और 3 समझ में आ रहा है क्या? हाँ बराबर है ना, 63 6 और 3 का आंकड़ा हो। मतलब क्या? दोनों एक दूसरे को ही देखे और किसी को नहीं देखे। मतलब हमारे तरफ लगाना है तो पहले मैं पूरा कर दूं, पहले पूरा कर दूं। और लौकिक जगत से 3 और 6 का आंकड़ा हो। 3 और 6 का आंकड़ा कह रहे हैं। अच्छा तो क्या होगा साहब? होगा अपनी तरफ से ये होगा कि मेरे स्वभाव के प्रति 6 और 3 का आंकड़ा, मेरा राम, मेरा आत्मा, ये पर्याय मतलब तुलसीदास, और ये आत्मा मतलब राम,
ये पर्याय तुलसी अपने राम को मिले, और लौकिक जन उनके साथ में 3 और 6, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। समझ में आया। एक अपना आत्मा राजी है ना, दुनिया नाराज होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं वो उनको नाराज करने का दोष मेरे माथे पर, क्यों डरते हो? तुम आत्म भावना नहीं भा रहे हो और दुनिया की सोच रहे हो, अच्छी बात नहीं है ये। सबसे मिच्छामि दुक्कडम करते हो, अरे आपने आत्मा से मिच्छामि दुक्कडम करो, पहले उससे तो मिलो। उससे मिलना तो दूर, और पर को मिलने की तुम्हें जल्दी है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत मीठी मीठी बात करता है, मिच्छामि दुक्कडम, कुछ गलत हो गया होगा तो। अरे भैया, पहले तुम कितनी गलती करे इसका तो पाड़ा स्वयं को पिड़ाओ, स्वयं को गिनाओ, बाद में दूसरों को गिनाना, स्वयं को गिनाओ। एक मस्त कथन आता है, पर दव्वाहु दुग गई, स्व दव्वाहु सुख गई। मतलब जो परद्रव्य का आश्रय लेता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है। परद्रव्य शरीर, हम यहाँ पर मतलब और किसी सामाजिक जनों को तो ले ही नहीं रहे, इस शरीर का आश्रय जो ले रहा है वो भी दुर्गति को प्राप्त होने वाला है। अच्छा, नहीं हम धर्म कर रहे हैं लेकिन शरीर आश्रित होकर कर रहा है ना, ले तुझे दुर्गति ही मिलने वाली, सदगति नहीं। क्या कह रहे हैं? स्वदव्वाहु सुख गई। बहुत गंभीर बातें हैं, मार्मिक बातें हैं, पूरे मनोयोग से सुनना, क्योंकि ऐसी चर्चा फिर से मिले नहीं मिले, अपना पुण्य का उदय आया है, पी लो ना, रसपान कर लो ना। और रसपान मात्र करना नहीं, उपेक्षा बुद्धि से बिल्कुल नहीं, अपने को कुछ प्राप्त करना है इस बुद्धि से। हाँ, जागृत होना, आनंद करना, प्रशंसा करना, सुंदर है ये वचन, इसका ज्ञान मुझे हो रहा है, ये ज्ञान पर्याय भी आनंदकारी है, ज्ञान पर्याय आनंदकारी है। समझ में आ रहा है क्या? आज कुछ मैंने विशेष सातिशय पुण्य किया हो तभी तो जाकर ये सब बातें आ रही है, नहीं तो कहां से आएगी? समझ में आ रहा है। गंभीरता से विचार करना है, गंभीरता से। देखो और एक बात आती है, परमात्मा प्रकाश की बात है, मैं उसका भाव बोलता हूं। गृहस्थी को उजाड़ो और अपने को बसाओ। क्या कहा? गृहस्थी को उजाड़ो और अपने को बसाओ। यदि नहीं किया ऐसा तो क्या होगा? गृहस्थी को तो बसा दोगे लेकिन स्वयं उड़ जाओगे, अपने को उड़ा दोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये गृहस्थी की भावना बहुत अच्छी नहीं है, घर में रहने की भावना अच्छी नहीं है। तो इसलिए घर को सजाना धजाना, डेकोरेशंस जो चलते हैं, अच्छी बात नहीं है। देखो आजकल मैं देखता हूं, जैसे कई धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक आयोजन है, वहां बहुत सजाना धजाना होता है। और क्यों ना हो, मतलब वो परिचायक होता है, मान लो समो शरण का परिचायक होता है, समो शरण सजाया गया है साहब, हम ये जगह को क्यों नहीं सजाए? हाँ बिल्कुल ठीक है तुम्हारी भावना, लेकिन समो शरण में लाखों करोड़ों जीव आत्मानुभव को प्राप्त हो रहे हैं। तुम्हारे इस सो कॉल्ड समो शरण में कितने जीव धर्म भावना को या आत्म भावना को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करते? इच्छा, उसकी लिस्ट बताओ मुझे। अगर इच्छा नहीं हो रही है किसी को, सब स्वयं को शरीरधारी अनुभवते हैं, सब स्वयं को भोगी ही अनुभवते हैं, सजना धजना, अच्छे कपड़े पहनना और पेश आना यही कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, यू आर स्ट्रांगली मिस्टेकन। तुम पर्व नहीं, तुम त्योहार मना रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? पर्व और त्योहार कश्मकश चल रही है। मैं क्या मना रहा हूं? त्योहार मना रहा हूं या पर्व मना रहा हूं? इसका मतलब जो मैंने मुक्ति का कारण माना था वो तो बंधन को प्राप्त हो रहा हूं। मुक्ति तो रह गई बाजू में, बंधन का कार्य हो रहा है और मैं तो भ्रम में बैठा रहा। समझ में आया? स्टार्टिंग में कहा था हाई द रिस्क
more the returns, but high the risk, more the possibilities of falling down. गिरने के भी अवसर ज्यादा है और लाभ के भी अवसर ज्यादा है। मतलब अभी मैं मान लो धर्म मार्ग में बढ़ रहा हूं, अभी रिस्क क्या है, अभी यहां से पीछे घूमू तो धर्म की थूथू हो जाएगी। एक सब मुझसे अपेक्षा बहुत रख रहे हैं कि मैं ऊंचाई को ही छूंगा, थोड़ा सा नीचे गिर गया धर्म की थूथू हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कितनी रिस्क लेकर चल रहा हूं, आप समझ रहे हैं? अर्थात सारी दुनिया मुझसे आस लगाए बैठी है कि मैं तो यश के शिखर पर ही पहुंचूं। समझ में आ रहा है? तो ये रिस्क साथ में लेकर चला हूं। देखो और उदाहरण देता हूं, लेकिन सच्चा सुखार्थी होता है वो गिरने के भय से वो रिस्क लेना छोड़ता नहीं है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। हाँ, मुनिराज है, कोई मुनि अवस्था में आया है, भावलिंगी है, और कदाचित ऐसा प्रसंग हो जाए किसी आरिका के साथ में उनका भोग हो जाए। गिर गया है, कितने ऊंचाई पर चढ़ गया था, 7वें गुणस्थान में, धड़ाम पहले गुणस्थान में आ गया है। नीचे आने के भय से मैंने 7वां गुणस्थान प्राप्त करना व्यर्थ हुआ क्या? कह रहे नहीं, ये फिर से उठने वाला है, फिर से उठने वाला है। तुम वो गिरा है ये मत देखो, वो गिरकर फिर से खड़ा हो गया ये देखो। ये है धर्म भावना, ये है धर्म भावना का जोर, वो जुनून कि मैं गलत हो गया स्वीकार है, लेकिन मैं फिर से खड़ा होकर दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? कोसो मत धर्मी को, धर्म भावना को भी कोसो मत, और धर्म भी कोसने योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारी देखने का नजरिया बदल दो। वो गिर गया है अल्पकाल के लिए, उतना पैच उसके जीवन से हटा दो और अब देखो ना उसको। अरे पहले भी 7वें गुणस्थान में, और उस घटना के बाद में अंतर मुहूर्त में फिर से 7वें गुणस्थान में। अरे बीच का काल 0 कर दो और देखो दोनों 7वें गुणस्थान में ही है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी पूज्य है। समझ में आ रहा है? इसलिए डरने के भय से रिस्क लेना नहीं, ये समझदारी नहीं है। मैं तो बावरी डूबंदरी रही किनारे बैठ, ऐसी हमारी गति नहीं हो। डुबकी लगाओ जोश से, पुरुषार्थ से, और कुछ प्राप्त करने की भावना से, पूरे होश में ये सब कार्य होना चाहिए। पर्व मनाने की बात चल रही है, हम कौन है, कहां खड़े हैं, विचार करना। हाँ जी, और एक बात, पर्व के काल में क्या, हर काल में हमको, समय कितना है? हाँ 15 मिनट है, हो जाएगा। पर्व के काल में हमको, या हम धर्म मार्ग में है कि नहीं, हमको कोई डांटे फटकारे, हमको बुरा लगना नहीं चाहिए। क्यों? रहीम का एक दोहा है। क्या दोहा है? टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। क्या कह रहे हैं? टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। क्या मतलब है? उदाहरण पहले देता हूं। मुक्ताहार है अपने पास में। मुक्ताहार मतलब क्या होता है? कोई सुना है क्या कभी? मुक्ताहार अरे बेशकीमती हार होगा, कोई टाइम पास की बात थोड़ी होगी। समझ में आ रहा है क्या? अरे एक साधारण बेंटेक्स का हार भी टूट गया तो उसको जोड़कर पिरोकर फिर से उसको ज्वाइन करते कि नहीं करते? बेंटेक्स की हार की बात चल रही है। हम मुक्ताहार की बात करें, बेशकीमती, उसकी कीमत नहीं की जा सकती ऐसी, और उसका धागा टूट गया है। क्या करना था? फेंक देना। फिर क्या करना? जोड़ना, पिरोने का काम करो, फिर से जोड़ने का काम करो, है कि नहीं? उस धागे को जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? उसी प्रकार सुजन को मनाइए। सुजन मतलब क्या? जो धर्मी पुरुष है, जो सुखी होने के पथ पर चले हैं, जिनको धर्म भावना का
का पक्ष आया है, जिनको धर्म में विशेष रुचि है, जिनको विशेष पुरुषार्थ करने की भावना है, जिनमें अकेले खड़े रहने की वो बल है, उनके साथ में आप खड़े रहिए। और वो यदि आपको टोके तो भी उनको आप मनाते रहना। क्यों? इसमें लाभ आपका है। क्या लाभ है? टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। अरे 100 बार वो आपसे नाराज हो, आप 100 बार उनको मनाने की कोशिश करना, और विनयता पूर्वक, नम्रता पूर्वक। ऐसा नहीं हाँ हमारी गलती हो गई माफ करो, ऐसा नहीं। क्योंकि ज्ञानियों को विनय से, विवेक से ही जीता जाता है। राग से, द्वेष से, डरा के, धमका के नहीं जीता जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना। हम क्या चाहते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम सुखी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? प्रश्न करो स्वयं को। ये सब प्रश्न होने ही चाहिए। पर्व के दिन है और पर्व के काल में जागृति विशेष। और एक बात, विशेष जागृति, पर्व का काल विशेष जागृति होता है। और जागृति करने के लिए क्या होता है? व्रत तप संयम का अंगीकार किया जाता है। व्रत तप संयम अंगीकार क्यों किया जाता है? क्योंकि विश्व से हटना है, आत्मा के पास जाना है ना, आत्मा के पास जाना है, आत्मा में जमना रमना है। तो शरीर के लिए जो जो साधक कार्य है सभी से निवृत्ति होनी है, सभी से निवृत्ति होनी है। एकदम सादगीमय जीवन अपना होना चाहिए। सादगीमय, खाने में बाटी, खाने में और क्या क्या होगा इससे कोई उपलब्धि नहीं है। समझ में आ रहा है? पूरन पोली हो, मिष्टान्न हो, इससे नहीं कुछ होगा। यहाँ पर कह रहे हैं हमारे खान पान भी सरल, एकदम साधारण होना। पर्व का अवसर है, होगा तो उपवास ही करो, और नहीं उपवास कर पा रहे हैं तो ऐसे एकदम सादगीमय जीवन कैसे हो सकता है, इसका विचार करना। हाँ जी, पर्व की बात चल रही है। देखो धौला, एक प्रसंग है, धौला की बात करूंगा, रुक जाएंगे फिर। धौला में आया है, धौला में प्रारंभ में मंगल की चर्चा आई है। मंगल मतलब क्या होता है? जो पाप को गला है उसको मंगल कहेंगे, या जो पुण्य को लाए उसको मंगल कहेंगे। बराबर। यहाँ पर मंगल की चर्चा है, और मंगल में किसको किसको लिया मालूम है आपको? द्रव्य मंगल होता है, कोई द्रव्य मंगल होता है, एक। कोई क्षेत्र मंगल होता है, 2। कोई काल मंगल होता है, 3। कोई भाव मंगल होता है, 4। कोई नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं, 6 मंगल की चर्चा है। नाम और स्थापना, स्थापना भी मंगल है और नाम भी मंगल। यस, नाम मंगल, स्थापना मंगल, 6 की चर्चा है। मुझे नाम स्थापना की बात नहीं करनी है, द्रव्य क्षेत्र काल की चर्चा करूंगा। द्रव्य मंगल मतलब क्या? द्रव्य मंगल मतलब क्या? द्रव्य मंगल मतलब वो इस थाली से उस थाली में गया, उसको मंगल द्रव्य नहीं कहना। द्रव्य मंगल मतलब धर्मात्मा, धर्मी पुरुष, धर्मियों का संग करने की कोशिश करना। ये तो क्यों? क्योंकि ये मंगल है, मंगलमय, मंगलकारी है, मंगल करण है। समझ में आ रहा है क्या? हमको बार बार जागृत कराने वाले हैं, हमको कचरे से बाहर उठाने वाले हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। हाँ, एक प्रसंग ऐसा था, मुझे एक भाई मिले और उसने कहा कि भैया ऐसा था कि मेरी नौकरी जाने वाली थी और योग से ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी उसी कंपनी में काम करते थे, और उसने मुझे जो उदाहरण दिया ना, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ऐसा उठाकर ऐसा सेव कर दिया, मतलब मेरी गई हुई नौकरी को मुझे फिर से अंदर ले लिया। उन्होंने जो किया मुझे मालूम नहीं, ये तो उदाहरण दिया। द्रव्य मंगल, आश्रय किसका लेना? आश्रय। तो यहाँ पर हम हमारे पतन के मार्ग से हमको सतमार्ग में जो लेके आए वो कौन होता है?
वो द्रव्य मंगल होता है। द्रव्य मंगल अर्थात निरंतर द्रव्य का ये साधन लेना। अरे चत्तारी मंगल का पाठ क्या है? वही तो है। तो द्रव्य मंगल में यहां पर सच्चे जनों का, जिनको सच्चा पक्ष आया है, वे हमको कठोर भी लगते होंगे, कठिन भी लगते होंगे, क्रूर लगते होंगे, निर्दयी लगते होंगे, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और उनको कोस कर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा नुकसान ही होगा, संक्लेश होगा, तुम पतन को प्राप्त हो जाओगे। चॉइस इज योर्स, क्योंकि प्रत्येक का अपना अपना परिणाम सुनिश्चित है। तुम्हें ये बात सुहाएगी, अच्छी लगेगी, तुम्हारे हित की लगेगी, तुम अनुकरण करोगे, और नहीं लगेगी तुम विरोध को प्राप्त हो जाओगे, या विरोध करने में ही पूरा बल पुरुषार्थ लगाओगे। द्रव्य मंगल। दूसरा क्या है? क्षेत्र मंगल। कौन सा क्षेत्र मंगल? देखो, जैसे हम मंदिर में गए, मंदिर में हमको पाप करने के भाव आते हैं क्या? मान लो हम गजपंथा गए, मान लो हम किसी धर्मायतन में गए, सम्मेद शिखर जी गए, वहां पर हमको भोगों की भावना आती है, या वह उन महापुरुषों की यशोगाथा का चिंतन आता है? यदि ऐसे स्थानों पर जाकर भी वाह क्या हवा है, वाह क्या पानी है, वाह क्या सीनरी है, अरे रे 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 रे, ये क्या देख कर आ रहा है? अर्थात धर्म क्षेत्र पर जाकर भी ये भोग ही उपार्जन करके आ रहा है। मुझे एक भाई मिले और वो कहे कि मैं सम्मेद शिखर जाकर आया। अच्छा, और उसने कहा, मैंने कहा सम्मेद शिखर कैसे रहा? बहुत जबरदस्त, क्या सीनरी है, इतनी जबरदस्त है, इतनी हरियाली और इतनी फ्रेश एयर, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब क्या देख रहा है वो भाई? मतलब हरियाली देखी, फ्रेश एयर देखी, और पसीना बहुत आया उससे ना, मैं इतना स्वस्थ हो गया, कभी इतना पसीना नहीं। यहाँ एसी में बैठने की हुआ, वहां चलना पड़ा, थक गए, बहुत अच्छे से खाया। मतलब जो कोई बातें की सब भोग की बातें की। कहां पर जाकर? धर्म क्षेत्र पर जाकर। और क्या, किस भावना से गया था कि सम्मेद शिखर जाकर क्या, अरे मंगल था वो क्षेत्र, लेकिन तुमने क्या उपार्जित किया? तुमने गलत कार्य उपार्जित किया। समझ में आया? हाँ। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम कहा जाएंगे वज्रलेपो भविष्यति। वज्रलेपो भविष्यति। अब आ जाइए काल मंगल। समय बहुत अल्प है ना अपने पास में। काल मंगल, काल मंगल में क्या कहा? काल भी मंगल होता है। अच्छा, काल मंगल होता है। सब कितने बजे का काल, कौन सी घड़ी शुभ होती है बताओ आप हमको? हमारी माता जी क्या करती है? शुभ घड़ी देखती है। हम भी देखते हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन माता जी विशेष रूप से कोई कार्य करना है तो पहले घड़ी देखेंगे, और फिर जो युगल जोड़ी आती है वो जोड़ी देखकर फिर काम करना। ठीक है, होता है भी, ये साइंस है। काल मंगल है कहा गया है, तो काल, लेकिन उस काल से ही काम होने वाला है ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे कोई काल होते हैं जिनमें किया गया पुरुषार्थ विशेष फलता है। फैक्ट है ये बात। तो वो उसकी बात है। और वो कार्य कौन सा है? लौकिक साधन साधने के लिए वो काल नहीं था। तुम लौकिक साधनों में प्रवृत्ति कर गए। ये काल मंगल उसके लिए था जो आत्मिक आराधना करना चाहता था। और तुम, मुझे यश की प्राप्ति होगी या अपयश की प्राप्ति होगी, मुझे और सहयोग अच्छे मिलेंगे और भोग मिलेंगे। अब देखो, जैसे लड्डू बनाने, तो लड्डू बनाने के लिए भाई ने हमारे क्या किया? अभी कौन सी घड़ी अच्छी है, और फिर उस समय में फिर सबका नाम लिया और फिर चालू किए। अरे भाई, अरे इस चीज को बनाने के लिए तूने घड़ी देखी है, क्या उपलब्धि होगी? समझ में आ रहा है? तुझे क्या देखना था? आत्म भावना भाने के लिए, अरे गड्ढा भरना था, कैसा भी हो मैं खा लूंगा, बस
अच्छे भाव से खाया गया लड्डू फल अच्छा ही देगा, विकृत भाव से खाया गया लड्डू फल खराब ही देगा। समझ में आ रहा है क्या? भावों की उज्ज्वलता अपेक्षित थी, तुमने उस काल में करके क्या अवस्था दिया। चलो काल मंगल, काल भी मंगल है। काल मंगल है मतलब क्या कह रहे हैं? ये पर्व के काल मंगल है, इसमें विशेष जागृति होती है, विशेष पुरुषार्थ होता है और विशेष लाभ पाया जा सकता है। कौन से है पर्व के काल साहब? अष्टमी, चतुर्दशी। रत्नाकर शावकाचार्य में छंद है, पर्वन अष्टम्यांच। याद है सबको? याद करना। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? 114-15 के आसपास होगा, नहीं 10 के आसपास है मेरे ख्याल से, 110 के आसपास होगा। 109 छंद है। तो क्या है? पर्व के काल में तो क्या है, ये क्या करना? काल मंगल की बात चल रही। तो पर्व कौन से होते? अष्टमी, चतुर्दशी। पहली, हमको तो इन बातों की खबर ही नहीं। हमको क्या लगता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 7 वार करते हैं। क्या आपको पता है ये वार 100 वर्ष की देन है? इसके पहले वार थे ही नहीं। ये समय खत्म होने वाला है, अभी फिर से ज्वाइन होना पड़ेगा। ये वार थे ही नहीं, अर्थात 100 वर्ष पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार था ही नहीं, कुछ था नहीं। तो फिर ये वार कहां से आए? ये अभी वर्तमान की उपज है, अज्ञानियों की उपज है। तो ये करना ही नहीं, ये काल मंगल नहीं है। ओके, एक महत्वपूर्ण बात। तो इसके आधारित जितना भी ज्योतिष है कि इन वारों के आश्रित जितना भी ज्योतिष है वो भी फेल है, वो भी योग्य नहीं है, तर्क संगत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अरे मेरा वीडियो चालू नहीं है, ठीक है। आइए, काल मंगल अष्टमी, चतुर्दशी। एक माह में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, ठीक है। 3 अष्टानिका और 3 दशलक्षण, ठीक है। कार्तिक, फाल्गुन, साड़ की अंत 8 दिन माई वे अष्टानिका, और भाद्रपद, चैत्र और माघ, सॉरी क्रम गलत हो गया, माघ और चैत्र के दशलक्षण। ये क्या है? पर्व के दिन है। समझ में आया? अब इन पर्व के दिनों में क्या करना साहब? पर्व के दिनों में क्या करना, ये अपन चर्चा अभी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये पर्व उत्कृष्ट काल है और इन काल में किया गया जो कोई धार्मिक यत्न है विशेष फल को प्राप्त होता है। लेकिन सुनो, वो धर्म है कि नहीं ये हमको डिसाइड करना है। इसलिए धर्म के नाम पर कोई गलत यत्न हो रहा है तो वो पाप का नाम उसको दिया जाएगा, और यथार्थ धर्म हो विशेष फल को प्राप्त होने वाला है। ये आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? क्या कहा? अन्य काले कृतम पापम पर्व काले विनश्यति। मैं थोड़ा सा पर्व में लगाऊंगा, पर्व काले विनश्यति, और पर्व काले कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। समझ में आ रहा है क्या? अन्य काल में किए उपार्जित किए हुए पाप अगर उनको धोना है तो धोने का सही अवसर यहां पर आया है। आपको मैं एक घटना बताता हूं। समय तो हो गया है। धर्मदास जी शुल्लक थे, उन्होंने कर्णानियों के ग्रंथ पढ़े और कर्णानियों के ग्रंथ में वहां पर पंचलब्धि का प्रकरण सुना, और पंचलब्धि में उन्होंने देखा कि कोड़ा कोड़ी सागरों के जो कर्म बंध है वे कोड़ा कोड़ी सागरों के कर्म बंध गलकर करण लब्धि में आने तक, सॉरी प्रायोगिक लब्धि में आने तक ही अंत कोड़ा कोड़ी काल प्रमाण रह जाते हैं। अनंत कोड़ा कोड़ी के मतलब कोड़ा कोड़ी के कर्म की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती, इतनी घट जाती है स्थिति, क्या दम होगी। और वो एक समय का वो इतने से परिणाम का फल है। आप समझ रहे कितनी ताकत है मेरे परिणामों में, अर्थात भावों की उज्ज्वलता में। द्रव्य मंगल,
क्षेत्र मंगल काल मंगल की कितनी ताकत है, इससे कितने जन्म जन्म के संचित पातक, ये संचित पापों को धोने का स्वर्ण काल, स्वर्णिम अवसर ये पर्व आया है। विचार करना, गंभीरता से रहना और अपने सजग होना अपने धर्म भावना में, धर्म कार्य में, और स्वयं को बार बार पूछना ये धर्म है या अधर्म है, धर्म है या अधर्म है, भगवान क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, भगवान क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, और फिर अपने को बराबर तू मोक्ष पथ में ही स्थापित करने का प्रयास करना। यही मंगल भावना है। आज पर्व का प्रथम दिवस है। आप सब पूरे उल्लास से, पूरे जोश से अपनी आत्म भावना को बढ़ाने के लिए यत्न सहित हो जाए, और यही मंगल भावना के साथ रुकता हूँ। ओम नमः।